हर हर महादेव। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको सावन मास में सुहागिन महिलाओं को कौन से ऐसे कार्य हैं जो जरूर करने चाहिए, ये जानकारी शेयर करने वाले हैं। सावन का महीना सुहागिनों तथा कुंवारी कन्याओं के लिए शुभ माना जाता है। सुहागिनों के पैर की एड़ी से लेकर सिर तक के भाग की सावन में अहम भूमिका मानी जाती है। उसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस मास में सुहागिनों का झूला झूलना और वर्षा आदि में स्नान करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सावन का पावन महीना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का मास होता है, जो गंगा जल की तरह अत्यंत पवित्र है। और इस दौरान सच्चे भाव से शिव शक्ति की शरण में जाने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि हम सब उन्हीं की संतान है। सावन मास में भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए किसी बड़े आडंबर की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि मात्र एक तांबे की लोटी में जल भरकर उसमें थोड़ा गंगा जल और एक लाल पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करने से महादेव प्रसन्न होकर घर को धन धान्य से मालामाल कर देते हैं और सभी संकटों को समाप्त कर देते हैं। क्योंकि सावन में शिव स्वयं धरती पर आकर भक्तों के घर वास करते हैं। यदि आज समय का अभाव हो तो घर की महिला को यह एक लोटा जल अवश्य अर्पित करना चाहिए, क्योंकि भोले बाबा तो केवल सच्ची भावना और प्रेम के भूखे हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि किसी के सांसारिक माता पिता नहीं है तो वे शिव पार्वती को ही अपना माता पिता मानकर पुकारे। जगत पिता उनकी पुकार पर दौड़े चले आएंगे। सावन मास में सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य और जीवन में सुख, स्मृति, यश, कीर्ति व वैभव बनाए रखने के लिए माता पार्वती के निमित्त मंगला गौरी का व्रत व विशेष आराधना करती है, जिससे पति की उन्नति होती है, उनकी आयु दीर्घायु होती है और निसंतान माताओं को संतान सुख की प्राप्ति होती है। सुहागिनों को पूरे सावन मास व्रत रखने या न रखने पर भी हर रोज माता गौरी को एक लाल फूल, विशेषकर गुहल और लाल सिंदूर अर्पित करना चाहिए और फिर उसी सिंदूर को अपनी मांग में भरना चाहिए, जिससे पति के स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा होती है। क्योंकि सावन हरियाली और प्रकृति के सौंदर्य का महीना है, इसलिए सुहागन महिलाओं को हरी चूड़ियाँ और हरे वस्त्र अवश्य पहनने चाहिए, क्योंकि ये सौभाग्य का प्रतीक है। इसके साथ ही लाल, पीला, गुलाबी, मेहरून या नारंगी रंग भी पहन सकते हैं, परंतु सावन में काले और सफ़ेद वस्त्र पहनने से पूर्णित दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि विवाहित स्त्री के लिए इन्हें अशुभ काल को आमंत्रित करने वाला और वैधव्य की निशानी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव, विष्णु और गणेश जी के विवाह के समय भी देवियां लाल जोड़े में थी, इसलिए सावन में लाल वस्त्र, लाल चूड़ी, लाल बिंदी और पैरों में लाल महावर लगाना साक्षात देव शक्तियों के प्रसन्न करता है। तीसरा नियम यह है कि सावन में सुहागन महिला का गला कभी खाली नहीं रहना चाहिए। उन्हें सदैव मंगलसूत्र धारण करना चाहिए या उपलब्ध न होने पर मोतियों की चैन पहननी चाहिए, क्योंकि सूना गला रखना या मंगलसूत्र न पहनना अमंगलकारी माना जाता है। इसके साथ ही सावन मास में महिलाओं को अपनी मांग कभी खाली नहीं रखनी चाहिए। उन्हें अपनी शादी का या पति के नाम का लाल पीला सिंदूर श्रद्धा पूर्वक लगाना चाहिए और सिंदूर की डिब्बी खत्म होने से पहले ही उसे दोबारा भर लेना चाहिए, ताकि घर में साक्षात लक्ष्मी का वास रहे। यह सिंदूर बेहद पवित्र धरोहर है, जिसे कभी किसी दूसरी स्त्री से बांटना नहीं चाहिए। सावन में 16 श्रृंगार के अंतर्गत पैरों में चांदी की बिछिया और घुंघर वाली पायल पहनना अति अनिवार्य है, क्योंकि पायल की सकारात्मकता ध्वनि से वास्तु दोष दूर होते हैं और माता लक्ष्मी व पार्वती प्रसन्न होकर पति को दीर्घायु का वरदान देती है। इसके अतिरिक्त सावन में सुहाग की नई सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदी, हरी चूड़ियाँ, बिछुआ और पायल स्वयं खरीदकर पड़ोसियों, रिश्तेदारों या जरूरतमंद महिलाओं में बांटना व दान करना अत्यंत शुभकारी होता है।
जो पति के रिश्ते को अमर बनाता है। परंतु ध्यान रहे कि अपना इस्तेमाल किया हुआ पुराना मेकअप या श्रृंगार कभी किसी को नहीं देना चाहिए। सावन के इस पावन महीने में हर विवाहित महिला और कुंवारी कन्या को हाथों में मेहंदी अवश्य रचानी चाहिए, क्योंकि यह सुहाग और समृद्धि की मुख्य निशानी है। इन सभी 8 नियमों के साथ साथ सावन मास में छोटी छोटी कन्याओं को साक्षात 9 देवियों का रूप मानकर उन्हें चूड़ी, बिंदी, पायल और कंघा भेंट करना तथा अपने हाथों से उनकी कलाई पर चूड़ी पहनाना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है, जिससे माता लक्ष्मी, काली और सरस्वती तीनों का भरपूर आशीर्वाद बरसता है और घर के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। कन्याओं को यह सुहाग सामग्री बांटना 100 यज्ञ करने, गंगा स्नान करने और गौदान करने के समान पवित्र माना गया है। इसलिए सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे ओम नमः शिवाय और भगवान शिव के लिए एक लाइक तो बनता है। हर हर महादेव, जय शिव शंभू भोलेनाथ।